आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। पहले एक अपील। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। आपसे अपील है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें और टीका लगवाएं। कोविड से संबंधित जानकारी देने और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन कार्यरत है। इसका नंबर है 011-2397-8046 और 1075। अब इस बुलेटिन के समाचार। सबसे पहले मुख्य समाचार। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। 13 अगस्त तक चलने वाले सत्र के दौरान 19 बैठकें होंगी। राज्य सरकार आज बाल सेवा योजना के तहत कोविड से अनाथ हुए बच्चों को देगी सहायता राशि। पेगासस मीडिया रिपोर्ट के मद्देनजर सरकार ने विशिष्ट लोगों पर नजर रखे जाने के आरोपों का खंडन किया और प्रदेश में सक्रिय हो गया है मानसून। कई जिलों में बारिश के आसार। अब समाचार विस्तार से। आज से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र के पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संसद भवन में सर्वदलीय बैठक हुई। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के लिए राजनीतिक दलों का सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से यह बैठक बुलाई गई थी। बैठक में हिस्सा लेने वालों में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन और डीएमके पार्टी के तिरुचि शिवा भी शामिल थे। प्रधानमंत्री ने बैठक में कहा कि दोनों सदनों में स्वस्थ और सार्थक चर्चा होनी चाहिए। संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि बैठक में 33 राजनीतिक दलों के 40 से अधिक नेताओं ने भाग लिया और अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि एक ऐसा ऐप बनाया गया है जिसमें संसद से जुड़ी सभी जानकारी मिल सकेगी। बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में श्री बिड़ला ने कहा कि छोटे दलों को भी अपनी बात कहने का पूरा समय दिया जाएगा। आज से शुरू हो रहे संसद का मानसून सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। इस अवधि में लोकसभा और राज्यसभा की 19 बैठकें होंगी। दोनों सदनों की बैठक का निर्धारित समय सुबह 11 से शाम 6 बजे तक होगा। कोलंबो में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने मेजबान श्रीलंका को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। भारत ने 80 गेंद शेष रहते हुए 263 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। भारत के लिए कप्तान शिखर धवन ने नाबाद 66 रन बनाए। अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल रहे ईशान किशन ने 42 गेंद में 59 रन की पारी खेली। इससे पहले श्रीलंका ने 50 ओवर में 9 विकेट पर 262 रन बनाए। चमिका करुणारत्ने ने सर्वाधिक 43 रन बनाए। भारत के लिए दीपक चहर, यजुवेंद्र चहल और कुलदीप यादव ने 2-2 विकेट लिए। दूसरा मैच कल खेला जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज कोविड-19 बाल सेवा योजना के हितग्राही बच्चों के खाते में राशि अंतरित करेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान बच्चों से संवाद भी करेंगे। कोरोना संक्रमण के दौरान अपने माता पिता को खो देने वाले बच्चों की जिम्मेदारी उठाने के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना शुरू की गई है। योजना में प्रावधान किया गया है कि अनाथ हुए बच्चों को प्रतिमाह 5,000 रुपये आर्थिक सहायता के साथ निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क राशन के साथ सुरक्षित आवासीय सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाए। बच्चों की प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक की जिम्मेदारी राज्य सरकार उठाएगी। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। सरकार ने विशिष्ट लोगों पर नजर रखे जाने के आरोपों का खंडन किया है। सरकार ने कहा कि यह आरोप बेबुनियाद है और इनमें कोई सच्चाई नहीं है।
वक्तव्य में स्पष्ट किया गया है कि भारत एक मजबूत लोकतंत्र है जो अपने सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार के रूप में निजता का अधिकार सुनिश्चित करता है। सरकार का यह स्पष्टीकरण पेगासस प्रोजेक्ट मीडिया रिपोर्ट के सिलसिले में आया है। सरकार ने कहा कि पहले भी भारत द्वारा व्हाट्सएप पर निगाह रखे जाने के पेगासस के इसी तरह के दावे किए गए थे जिनमें कोई तथ्यात्मक आधार नहीं था और उच्चतम न्यायालय में व्हाट्सएप सहित सभी पक्षों ने स्पष्ट रूप से इनकार किया था। सरकार ने कहा कि यह रिपोर्ट भी भारतीय लोकतंत्र और इसकी संस्थाओं को बदनाम करने की मुहिम प्रतीत होती है। रिपोर्ट में शामिल मीडिया संगठनों के समुचित शोध की कमी झलकती है। भारत सरकार और पेगासस के बीच कथित संबंधों के बारे में दावे भी दुर्भावनापूर्ण हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कहा है कि मौजूदा कोविड महामारी के मद्देनजर केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2021-22 के दौरान प्रवेश प्रक्रिया पहले की तरह जारी रहेगी। एक ट्वीट में आयोग ने कहा कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों की सामान्य प्रवेश परीक्षा को शैक्षिक सत्र 2022-23 से लागू किया जा सकता है। टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने के लिए भारतीय खिलाड़ियों का पहला दल कल टोक्यो पहुंचा। टोक्यो पहुंचे भारतीय दल में कुल 88 सदस्य हैं, जिसमें 54 खिलाड़ियों के अलावा सहयोगी सदस्य और भारतीय ओलंपिक संघ के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। इस दल में तीरंदाजी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, हॉकी, जूडो, जिम्नास्टिक, तैराकी और भारोत्तोलन से जुड़े खिलाड़ी और सहयोगी सदस्य हैं। कुछ खिलाड़ी विदेश से अपने प्रशिक्षण केंद्रों से सीधे ही खेल गांव पहुंच गए हैं। पिछले एक पखवाड़े से मानसून की बारिश को तरस रहे प्रदेश में कल से मानसून फिर से सक्रिय हो गया है। मौसम केंद्र ने बताया कि उत्तर दक्षिण टर्फ लाइन बन जाने और बंगाल की खाड़ी में बन रहे चक्रवाती दबाव के चलते बारिश के आसार बने हैं। इन मानसूनी गतिविधियों के चलते रीवा, दमोह, सागर, छतरपुर, बैतूल, रतलाम, आगरमालवा, नीमच, मंदसौर, अशोकनगर और श्योपुर कला जिलों में भारी बारिश के आसार बन रहे हैं। दूसरी ओर मानसून की बेरुखी के चलते प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के कई जिलों में सूखे जैसे हालात पैदा हो रहे हैं। इस क्षेत्र में अभी तक 60% से कम बारिश हुई है। राजधानी भोपाल में भी पिछले वर्ष के मुकाबले अभी तक कम बारिश हुई है। कृषि विशेषज्ञों ने बताया कि कम बारिश होने से राज्य में धान की 50% बोनी ही हो सकी है। सोयाबीन की अब तक हुई बोनी को भी नुकसान पहुंच रहा है। केंद्र सरकार ने कहा है कि राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और निजी अस्पतालों के पास 2,56,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके बचे हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 41,99,00,000 से अधिक कोविड टीकों की डोज उपलब्ध कराई गई है। इसके अतिरिक्त 15,75,140 डोज और दी जाने वाली है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान का दूसरा चरण 21 जुलाई से शुरू हुआ है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीकाकरण अभियान का बेहतर प्रबंधन करने के लिए टीके उपलब्ध कराने का काम तेजी से किया जा रहा है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड के टीके निःशुल्क उपलब्ध करा रही है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले के चेक सादिक खान इलाके में कल शाम सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। नेपाली प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने विश्वास का मत हासिल करने के बाद कहा कि वो दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत करने के लिए काम करेंगे। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों ने कल शिवपुरी के गांधी पार्क में पौधारोपण किया। छिंदवाड़ा जिले के तामिया में रोजगार मेला लगाया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। 13 अगस्त तक चलने वाले सत्र के दौरान 19 बैठकें होंगी। राज्य सरकार आज बाल सेवा योजना के तहत कोविड से अनाथ हुए बच्चों को देगी सहायता राशि। पेगासस मीडिया रिपोर्ट के मद्देनजर सरकार ने विशिष्ट लोगों पर नजर रखे जाने के आरोपों का खंडन किया और प्रदेश में सक्रिय हो गया है मानसून। कई जिलों में बारिश के आसार। इस बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।